कहते हैं कुछ रातें ऐसी होती हैं जब अंधकार सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी उतर आता है। और ऐसी ही एक रात है नरक चतुर्थी की रात। श्रीलंका के त्रिनकोमाली इलाके में आज भी लोग दावा करते हैं कि जब हवाएं धीमी पड़ती है तो किसी के 10 सिरों की परछाई दीवार पर झिलमिलाती हुई दिखती है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या रावण की आत्मा आज भी भटक रही है? नरक चतुर्थी दीपावली के एक दिन पहले मनाने जाने वाला पर्व है। कहा जाता है इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। पर क्या आपने कभी सोचा कि नरकासुर शब्द अपने भीतर रावण के अहंकार की गूंज क्यों रखता है? कहते हैं दोनों ही अहंकारी और अधर्म के प्रतीक थे और दोनों की मृत्यु दीपावली से पहले हुई थी। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और भागवत पुराण तीनों में नरक चतुर्थी का जिक्र अलग अलग रूप में मिलता है। कुछ ग्रंथ कहते हैं नरकासुर वही आत्मा थी जो रावण के पतन के बाद पुनर्जन्म लेके और भी अधिक अत्याचारी बनी। और जब कृष्ण ने उसका वध किया तो मानो रावण की आत्मा को दूसरी बार मुक्ति मिली। श्रीलंका में आज भी कुछ गुफाओं में पुरातन प्रतीक मिलते हैं, जैसे किसी ने शक्ति के बंधन में आत्मा को रोकने की कोशिश की है। भारत में इस दिन अभ्यंग स्नान की परंपरा है। सूर्योदय से पहले तेल स्नान और यमराज के नाम दीपदान। कहते हैं ये शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर की बायोरिदम सेटअप हो जाती है और मन शांत हो जाता है। कुछ ग्रामीण मानते हैं कि इस रात जब दीप बुझ जाता है तो वह रावण की आत्मा के गुजरने का संकेत होता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में एक विशाल साया देखा, 10 सिर और एक तीखी हंसी। लेकिन शायद वो डर नहीं, चेतावनी थी, अहंकार से सावधान रहने की। रामायण के बाद भी रावण की लंका खत्म नहीं हुई। उसके निशान आज भी श्रीलंका के पहाड़ों में मिलते हैं। कहा जाता है लंका के कुछ पर्वतों पर पत्थरों की ऐसी रचना है कि जैसे कि वो कुछ विमान उतारने के लिए बनाया गया हो। क्या यह रावण के पुष्पक विमान की निशान है? नरक चतुर्दशी सिर्फ एक तिथि नहीं, यह भीतर के अंधकार से लड़ने का प्रतीक है। रावण का अंत तब हुआ जब उसका अहंकार जला और शायद तभी असली प्रकाश फैला। हर साल जब हम दीप जलाते हैं तो हम सिर्फ अंधेरा नहीं मिटा रहे, हम अपने भीतर के रावण को भी जला रहे होते हैं। नरक चतुर्थी के अगले दिन आती है लक्ष्मी पूजन की रात्रि, जब भीतर की सफाई के बाद बाहर की समृद्धि आती है। कहते हैं जब आत्मा निर्मल होती है तभी माँ लक्ष्मी के चरण उस घर में पड़ते हैं। रावण की आत्मा शायद आज भी भटक रही हो, लेकिन जिसने अपने भीतर के रावण को हरा लिया वही असली दीपावली मना रहा है।